जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 14 अक्टूबर 2025 और 14 अक्टूबर 2025 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेके आए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता हो। बस आपको अपने अंदर ये हैबिट डाल लेनी है, सुबह के 15 से 20 मिनट ये वीडियो देखने की। यकीनन मानिए आप बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। शुरू करने से पहले बता दें कि ये 1 वीडियो 1 मंथ, जिसमें से पार्ट 1 कंप्लीट हो गया था जिसमें जनवरी महीने के देखे थे और पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया जिसमें फरवरी महीने का। तो ये वीडियो अपलोड हो गया है, आप नहीं देखें तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाए और वहाँ से देखें और बताइए ये वीडियो कैसा है। बहुत मेहनत लगा है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं 14 अक्टूबर 2025 से करंट अफेयर्स और उससे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये 11 अक्टूबर को मनाया गया। ये दुनिया भर में लड़कियों का सम्मान करने और उनकी आवाज़, कार्य और नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष ये 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अब दिवस की बात आई है तो अब तक अक्टूबर महीने में इतने दिवस मनाए गए हैं, जैसे 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस। कॉफ़ी सुनते ही आपके दिमाग में फिर वही क्वेश्चन आना चाहिए कि कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कर्नाटक, मक्का और नारियल के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है तो कर्नाटक है। हाथी भी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में पाया जाता है और शेर सबसे ज़्यादा गुजरात में पाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, और यहीं पे शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। 6 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस और विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस और 8 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस और 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। तो अक्टूबर महीने में इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे, जो भी स्टडी ग्रुप है उस पर शेयर ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन माइक्रोसॉफ्ट और एंथोपिक के एडवाइजर बने हैं। तो ये अभी पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट और एंथोपिक के एडवाइजर बने हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अभी वीरेंद्र वत्स ने एनसीसी के महानिदेशक का पदभार संभाला है। गौरव बनर्जी 2029 तक सोनी पिक्चर इंडिया का नेतृत्व करेंगे। दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा को नियुक्त किया गया। शैलेश चंद्रा को टाटा मोटर्स का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया। शिरीष चंद्र मुर्मू को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। मिथुन मनहास को बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। पीरामल फाइनेंस के अध्यक्ष आनंद पीरामल को नियुक्त किया गया है। सौरभ गांगुली को बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना। अच्छा, यहीं पे बीसीसीआई है ना, बीसीसीआई के अध्यक्ष मिथुन मनहास को, और यहीं आईसीसी के अध्यक्ष जैसा को और एसीसी के अध्यक्ष किसको, मोहसिन नकवी को नियुक्त किया गया। तो इतना ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू की है। तो ये स्पाइस रूट पहल ये अभी केरल राज्य ने शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्पाइस रूट पहल की शुरुआत ये केरल राज्य ने की। तो केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम और केरल के सीएम पिनराई विजयन और केरल के गवर्नर राजेंद्र अल्लेकर। अच्छा, केरल भारत में सबसे रबर के उत्पादन में सबसे अग्रणी, सबसे बड़ा उत्पादक है केरल। केरल दुनिया में काली मिर्च का भी सबसे बड़ा उत्पादक है
केरल। अच्छा, यहाँ नारियल का फिगर लगा हुआ है क्योंकि नारियल की भूमि केरल राज्य को कहते हैं और नारियल के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कर्नाटक है। केरल में लोकसभा की सीट 20, राज्यसभा की सीट 9 और विधानसभा की सीट 140 है। अभी केरल राज्य ने वृक्षारोपण परियोजना, विद्युत योजना शुरू की है और ज्योति परियोजना ये केरल राज्य ने अभी शुरू की। अभी केरल राज्य सरकार द्वारा 10वीं क्लास में रोबोटिक्स के बारे में पढ़ाना शुरू किया गया। कोझिकोड में, केरल के कोझिकोड में एज फेडरल सिटी का दर्जा HU के द्वारा दिया गया है। कोझिकोड में लिटरेचर सिटी का दर्जा दिया गया है। ठीक है। केरल में सबरीमाला मंदिर है। सबरीमाला त्यौहार भी केरल में मनाया जाता है। अंटुगर पोंगल त्यौहार ये भी केरल में मनाया जाता है और सीधा केवल आता पोंगल त्यौहार ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। त्रिशूर त्यौहार ये भी केरल में मनाया जाता है। केरल के कोचीन में एक बंदरगाह है। कोचीन के बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है और ये मालाबार तट पे है और ये सबसे बड़ा शिपयार्ड है। इतना याद रखेंगे। केरल में प्रमुख टाइगर रिजर्व है और टाइगर रिजर्व सुनते ही दिमाग में आना चाहिए इसे टाइगर प्रोजेक्ट कब आया तो 1973 में। केरल में पेरियार और पराम्बिल कुलम ये टाइगर रिजर्व ये केरल में है। केरल में वेम्बनाड झील है, ये भारत का सबसे लंबा झील है। केरल में वायनाड, नीलाम्बूर और अन्नामुंडी और पेरियार ये प्रमुख एलिफेंट रिजर्व ये केरल में। केरल से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखना है। अभी केरल के कोल्लम में रामचंद्र संग्रहालय खुलेगा। केरल पर्यटन को सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए पेटा गोल्ड अवार्ड 2025 मिला। केरल भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, यहीं पे ध्यान रखेंगे ये लिखा हुआ पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य, ये कौन? केरल। और यहीं पे रहता पूर्ण साक्षर राज्य तो कौन हो जाएगा? मिजोरम। केरल में मीठे पानी की केकड़ा प्रजाति की खोज हुई। 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन ये केरल में हुआ। केरल में नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति लियोथैरिस अब्राहमी की खोज हुई। केरल के आर्थकुलम पुलिस स्टेशन का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना। केरल का पहला स्किन बैंक तिरुवनंतपुरम में खुलेगा। इतना इम्पोर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के साथ प्लूटोनियम समझौते से हटने का कदम उठाया है? तो ये अभी अमेरिका ने उठाया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। किस? अभी अमेरिका ने प्लूटोनियम समझौते से हटने का ये कदम उठाया। अब अमेरिका तो ये है मैप में अमेरिका के ये 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। ये है डोनाल्ड ट्रंप और ये रिपब्लिकन पार्टी से है। और 50वें नंबर के ये है उपराष्ट्रपति JD वेंस। और अंग्रेजी भाषा दिवस ये 27 अप्रैल को मनाया जाता है। अभी ICC ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर अमेरिकी की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित की है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती की है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण अलास्का में संपन्न हुआ। अमेरिका में 11 सितंबर को देशभक्ति दिवस मनाया गया। 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में अमेरिकी राजदूत की नियुक्ति की गई। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने उच्च फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास शुरू की। अभी भारत और अमेरिका के बीच में सैन्य अभ्यास होता है। कूप इंडिया, बजप्रहार, टाइगर ट्रैप और युद्ध अभ्यास ये भारत और अमेरिका के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? तो ये भारत और रूस के साथ इंद्र 2025 का आयोजन हुआ है। ये 6 अक्टूबर से शुरू हुआ है और ये 15 अक्टूबर तक चलेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा, रूस। अब रूस तो ये है मैप में रूस।
रूस की कैपिटल मॉस्को और रूस की करेंसी रशियन रूबल और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। 6 जून को रशियन भाषा दिवस मनाया जाता है और 12 जून को रूस दिवस मनाया जाता है। 27 जुलाई को रूसी सेना दिवस मनाया जाता है। इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है। अभी रूस 2023 तक विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा जो पुनर्चक्रित ईंधन का उपयोग करेगी। भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल बहुपक्षीय अभ्यास जैपेट के लिए रूस रवाना हुआ है। रूस के आशाजनक प्रशिक्षण परिणामों के बाद कोलन कैंसर का टीका पेश किया है। रूस ने भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों के लिए अवसर खोलेंगे। रूस में 600 साल बाद क्रासिनिकोव ज्वालामुखी फटा है। रूस ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास जुलाई स्टॉर्म का आयोजन किया है। तो रूस से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना स्पोर्ट एथलेटिक्स ब्रांड 10XU को लॉन्च किया है? तो ये अभी सचिन तेंदुलकर ने। ये याद रखिएगा, 10XU को लॉन्च कौन किया? तो सचिन तेंदुलकर। ये एक कंपनी है, इसके माध्यम से जूता जो भी इम्पोर्टेंट हो ये सब सामान आएगा। तो याद रखना है क्या, 10XU कौन लॉन्च किया है? तो सचिन तेंदुलकर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ का विशेष बजट जारी किया है? तो ये अभी तमिलनाडु सरकार ने किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अभी तमिलनाडु सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट जारी किया है। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई और तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि। तमिलनाडु में ये जल्लीकट्टू मनाया जाता और तिरुवथरई महोत्सव ये भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु दिवस ये 18 जुलाई को मनाया जाता है और तमिलनाडु स्थापना दिवस ये 1 नवंबर को मनाया जाता है। तमिलनाडु में ये लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तमिलनाडु। याद रखेंगे, तमिलनाडु भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है। तमिलनाडु में लोकसभा की सीट 39, राज्यसभा की सीट 18 और विधानसभा की सीट 234। तमिलनाडु का राजकीय पशु है नीलगिरी तहर। अच्छा, अभी तमिलनाडु सरकार ने पथाई पहल योजना की शुरू की है। अभी तमिलनाडु में थाईपुसम महोत्सव और पोंगम महोत्सव ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु में एन्नोर और चेन्नई बंदरगाह ये दोनों बंदरगाह ये कृत्रिम बंदरगाह है और चेन्नई बंदरगाह और ये एन्नोर बंदरगाह ये दोनों बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह को खुला सागरीय बंदरगाह कहा जाता है। तमिलनाडु कावेरी नदी के तट पे है। तमिलनाडु में प्रमुख टाइगर रिजर्व है जालकर, मदुमलाई, अन्नामलाई, मदुमलाई और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में कम्बस घाटी तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में प्रमुख एलिफेंट रिजर्व जैसे नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व, कोयम्बटूर, अन्नामलाई, अगस्त्यामलाई और श्रीथिल्लीपट्टूर ये एलिफेंट रिजर्व ये तमिलनाडु में। तमिलनाडु से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनता है। अच्छा, अभी भारतीय तट रक्षक बल 10वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास ये चेन्नई में आयोजित होगा। तमिलनाडु में स्थित पाक खाड़ी में भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली। तमिलनाडु सरकार ने कैलामामिनी पुरस्कारों की घोषणा की। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बना। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अम्बुकरंगल योजना शुरू की। तमिलनाडु कारखानों और विनिर्माण रोजगार में शीर्ष पर रहा। तमिलनाडु सरकार ने अपराधियों के लिए दंड के रूप में अस्पताल के वार्डों की सफाई और OPD देखभाल सहित 16 सेवाएं शुरू की। तो इतना तमिलनाडु से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने
कलमिकिया में पहली बार बौद्ध की पवित्र अवशेष प्रदर्शित करेगा? तो ये रूस करेगा। कौन? रूस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि रूस के कलमिकिया में पहली बार बुद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शित होंगे, तो रूस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने भारतीय बंदरगाह को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया है? तो ये 3 किया है। अभी 3 भारतीय बंदरगाह को हरित बंदरगाह केंद्र नामित किया, जिसमें से पहला दीनदयाल पोर्ट जो गुजरात में, BO चिदम्बरनार पोर्ट ये तमिलनाडु में, और पारादीप पोर्ट ये उड़ीसा में है। इतना इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया है? तो ये दीपिका पादुकोण को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये है दीपिका पादुकोण को। इन्हें अभी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र और किस देश के विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने हेतु समझौता किया है? तो ये स्पेन ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एवं विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर की योजना की है, और ये स्पेन के साथ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब स्पेन, तो ये है मैप में स्पेन। अभी स्पेन के कैपिटल मैड्रिड, और स्पेन की करेंसी यूरो, और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेज। स्पेनिश भाषा दिवस ये 27 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने माई बिजनेस QR लॉन्च किया? तो माई बिजनेस QR लॉन्च ये HDFC बैंक ने किया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। अब बैंक की बात आई है, SBI ने यस बैंक में 13.18% हिस्सेदारी जापान की SMBC को बेची है। C. ने IT अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु पंजाब नेशनल बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। कौस्तुभ कुलकर्णी को CITI बैंक के एशियाई प्रशांत IB का सह प्रमुख नियुक्त किया गया है। RBI ने R. गांधी को फिर से यस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। DPIIT ने स्टार्टअप इंडिया पहल के लिए ICICI बैंक के साथ समझौता किया है। 2 सितंबर को सिटी यूनियन बैंक का 120वां स्थापना दिवस मनाया गया। जियो पेमेंट बैंक ने सेविंग्स प्रो बचत खाता शुरू किया है। पंजाब नेशनल बैंक ने नई दिल्ली में पहली स्टार्टअप केंद्र शाखा खोलेगी। तो इतना इम्पोर्टेंट बन जाता है बैंक से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की विदेश मंत्री अनीता आनंद भारत की आधिकारिक यात्रा पर आई है? तो ये कनाडा की। कहाँ की? कनाडा की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। से कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद भारत की आधिकारिक यात्रा पे आई है। तो अब कनाडा, तो ये है मैप में कनाडा। कनाडा की कैपिटल ओटावा, और कनाडा की करेंसी कनाडियन डॉलर, और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी। कौन? मार्क कार्नी। भारत और कनाडा ने रक्षा एवं व्यापार वार्ता फिर से शुरू करने की सहमति व्यक्त की है। कनाडा के मिसिसागा में प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। दिनेश के पटनायक को कनाडा में भारत का उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया, और क्रिस्टोफर कुटूर को भारत में कनाडा का नया राजदूत नियुक्त किया गया। अनीता आनंद को कनाडा का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। लापू लापू फिलिपिनो फेस्टिवल 2025 का आयोजन ये कनाडा में हुआ है। कनाडा ने 14 देशों में छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीज़ा समाप्त कर दिया है। तो कनाडा से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? तो ये चीन ने किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है कि चीन ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है। अब चीन, तो
तो ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल बीजिंग और चीन की करेंसी रेनबिनवी और चीन के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग। चाइनीज भाषा दिवस ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है। और दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो चीन। याद रखेंगे इसे 20 तंबाकू निषेध दिवस ये 31 मई को मनाया जाता है। ये चीज़ यहाँ पे हम क्यों लिखें? क्योंकि तंबाकू के सबसे उत्पादन में अग्रणी है तो चीन है। अच्छा, तंबाकू निषेध दिवस ये 31 मई को मनाया जाता है। ठीक इससे एक दिन पहले गोवा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, गोवा दिवस 30 मई को मनाया जाता है। तो गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? ये 19 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ। स्टूडेंट को क्या है कि एक चीज़ को एक दूसरा से कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए। यदि अगर आप कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो ये आसान हो जाता है चीज़ों को याद करना। तो जब भी ये, इसीलिए हम यहाँ चाइना के सामने तंबाकू लिखें, क्योंकि तंबाकू के उत्पादन में चाइना अग्रणी है। और तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। और ये 31 मई को मनाया जाता है, तो ठीक एक दिन पीछे 30 मई को गोवा दिवस मनाया जाता है। अब गोवा दिवस मनाया जाता है 31 मई को, तो 30 मई 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अब चीन, तो चीन ने तियानलोंग 3 रियूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। चीन के अभिनेता, गायक और निर्देशक एलन यू मैगलोन का 37 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा। चैंगदू में संपन्न विश्व खेल 2025 का पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा। चीन में रोबोटों का ओलंपिक फिर से शुरू हुआ। चीन ने 11 गोलीफोड़ उपग्रहों का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो चीन से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिसेज यूनिवर्स का ताज जीता है? तो मिसेज यूनिवर्स का 2025 का ताज ये सैरी सिंह ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आज का आपके लिए प्रश्न, हाल ही में जारी NCRB रिपोर्ट के अनुसार कौन चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना है? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर आता होगा। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल कीजिए, सर्च कीजिए और जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनता है वो आप सब लिख दीजिए। इस वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR हॉट टेक सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं। कल का जो आपके लिए प्रश्न था, हाल ही में भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई? तो ये पहली चीता सफारी ये मध्य प्रदेश में शुरू हुई। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही था। तो ये वीडियो मैं फिर बता रहा हूँ, ये वीडियो कैसा लग रहा है आपको, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इसमें और क्या ऐड करें या इसमें से और क्या मूव करें, तो आप वीडियो को ज़रूर आप बताएं। ये वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लें और जो भी स्टडी का ग्रुप है उस पर शेयर जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।